जानकारी आपको देते हैं। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को फिर से लगा है बड़ा झटका। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को फिर से लगा है बड़ा झटका। भारत ने खारिज किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अवैध बताया है। पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख लगातार सख्त बना हुआ है। पाकिस्तान के आतंकवाद छोड़ने तक सिंधु जल संधि लागू नहीं है, भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी हैसियत बताई, उसकी औकात बताई है और पाकिस्तान के आतंकवाद छोड़ने तक सिंधु जल संधि सस्पेंड रहेगी। ये सिंधु जल संधि जो है वो लागू नहीं रहेगी, ये भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख लगातार सख्त बना हुआ है और पाकिस्तान को भी जमकर भारत ने ललकारा है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फैसला था उसको भी भारत ने अवैध करार दिया है। और हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। कंचन, दीजिए पूरी जानकारी, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से भारत ने सख्त रुख इस पूरे मामले को लेकर अपनाया है। पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई, उसकी औकात बताई और जो फैसला दिया गया उसको भी भारत ने कहा कि ये तो अवैध है, इसका तो कोई मान्यता ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम पे आतंकियों ने टूरिस्टों पर हमला किया, उसी के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सिंधु जल शक्ति का जो उनका चल रहा था उसको पूरी तरीके से स्थगित कर दिया था। हालांकि लगातार ये बातें कही जा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अंततः ये स्पष्ट हो गया था कि भारत ने पाकिस्तान को पानी देने से सिरे से पूरी तरीके से नकार दिया। लेकिन अगर अब बात कर ली जाए कि क्या है ये पूरा का पूरा मामला, तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि भारत ने मतलब 1960 में सिंधु जल शक्ति पर एक तथाकथित मध्यस्थ न्यायालय को अवैध बताते हुए इसके दावों पर चिंताओं को खारिज कर दिया है, भारत ने किया है। और भारत सरकार के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा है कि उसने पाकिस्तान के साथ विवाद समाधान के तथाकथित ढांचे को कभी मान्यता दी है। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रातिले हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट से जुड़े तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को सिरे से इसलिए भी खारिज कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार आतंकियों के द्वारा हमले करवा रहा है, तो अब भारत पूरी तरीके से एक्शन में है। लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से भी अगर बात कर ली जाए तो कह दिया गया है कि जल विद्युत परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों से संबंधित मामले में जो फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत इस तथाकथित पूरक निर्णय को पूरी तरीके से अस्वीकार करता है। मध्यस्थता की बात को भारत ने सिरे से इसको कहीं ना कहीं खारिज कर दिया और कहा यह भी है कि जो फैसला है वो पक्षों पर बाध्यकारी रहेगा, यानी जो फैसला सुनाया है वो फैसला सभी पक्षों के ऊपर मानना भी पड़ेगा। और विदेश मंत्रालय ने सूत्रीय बयान में स्पष्ट भी किया है कि स्वयंभू तथाकथित मध्यस्थता को भारत के किसी भी मामले में कोई अधिकार नहीं दिया है। भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि इस तथाकथित मध्यस्थता निकाय का गठन अपने आप में सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। इसके परिणाम स्वरूप इस मंच के समक्ष कोई भी कार्रवाई और उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय भी किसी कारण से अवैध और स्वयं में निरर्थक साबित होगा। यानी सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो भारत का मध्यस्थता को लेकर के ये जवाब है कि हम इस बात को नहीं मानते हैं, जिसके कई जवाब भारत ने दिए, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई जवाब भारत की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें यह भी कहा है कि किसी भी मध्यस्थता न्यायालय को और इस अवैध रूप से गठित मध्यस्थ निकाय को, जिसका कानून की नजर में कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक संप्रभु के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत की कार्रवाइयों की वैधता की जांच का अधिकार नहीं है। यानी जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है उसे किसी भी तरीके की वैधता की जांच का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भारत इस तथाकथित इसके दावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। यानी जो बात लगातार कही जा रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो अब सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के मध्यस्थता को भारत ने सीधे तौर पर नकार दिया है। जी बिल्कुल। और इस मामले को अगर देखा जाए तो कंचन, ये भी एक बड़ा झटका है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार गिड़गिड़ा रहा है कि किसी भी तरीके से पानी उसको मिल जाए, जिस तरीके से समझौता हुआ, लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता जो है वो सस्पेंड ही रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवादियों को पनाह देना, उनको शरण देना बंद नहीं कर देता है। जी
जी बिल्कुल, देखिए ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए इस मध्यस्थता को लेकर, तो भारत ने फिर से इसको स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकी ढांचे और वित्त पोषण के हर टुकड़े को खत्म नहीं कर देता है। यानी तब तक इसको निरस्त किया जाएगा जब तक पाकिस्तान का जो ढांचा है, आतंकी ढांचा, उसको खत्म नहीं कर देता है। साथ ही अपनी धरती पर मौजूद हर आतंकवादी को खत्म नहीं कर देती है। यानी पाकिस्तान जब तक आतंक को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता, आतंकवादी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता, तब तक ये मध्यस्थता को लेकर के जो सिंधु जल संधि की बात कही है, ये पूरी तरीके से स्थगित रहेगी। क्योंकि भारत में किसी भी आतंकी गतिविधि या आतंकवादी हमले का पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध पाया जाता है तो इसे आतंकवाद माना जाएगा, जिसके लिए भारत पाकिस्तान में कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये बात भी भारत की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। जी बिल्कुल। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से जो कहा गया था, उसको लेकर भी अब भारत ने कहा है कि इसकी तो कोई मान्यता ही नहीं है, ये तो अवैध है पूरी तरीके से, और इसीलिए भारत इस फैसले को नहीं मानता है। बहुत धन्यवाद आपका कंचन, इस तमाम जानकारी और तमाम बातचीत के लिए।